हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लगातार हम लोग पार्टी के स्तर से भी और सरकार का भी विजन है कि हर घर तिरंगा। मैं यहाँ से मेरे क्षेत्रवासियों से, मेरे देश के सभी नागरिकों से अपील करती हूँ कि हम अपने घर पर झंडा लगाएं, तिरंगा लगाएं और हम तो लगातार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अपने क्षेत्र में तिरंगा यात्रा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा बांटने का अभियान इस तरह लगातार चल रहे हैं और नागरिकों में भारी उत्साह तिरंगे को लेकर, क्योंकि जब अगर हम अपने घर पर तिरंगा टांगते हैं तो हमें गर्व होता है, हमें गौरव होता है कि हमारे भारत की शान आन बान है। इसलिए मैं एक बार पुनः आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज़ादी को 78 साल पूर्ण हो गए हैं। 79वें साल में देश प्रवेश रहा, उसके लिए मैं समग्र देशवासियों को शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ, अभिनंदन देता हूँ। देश काफ़ी तरक्की करे, देश में हर जगह सुख और शांति और समृद्धि बना रहे और देश के हर कोने में सुख शांति रहे और देश आतंकवाद से मुक्त हो, नक्सलवादी से मुक्त हो और जो गरीब लोग हैं वो स्पीडीली गरीबी रेखा से ऊपर उठ के आए आगे भी, वो मेरी इच्छा है। हमारे यहाँ पतंग उड़ाने का तो होता है 14 जनवरी और 15 जनवरी, उन दिनों में हम पतंग उड़ाते हैं, मकर संक्रांति जिसको बोलते हैं। मगर 15 अगस्त के दिन हम अलग अलग ध्वजवंदन के कार्यक्रम करते हैं, अलग अलग सोशल फंक्शन करते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं, हेल्थ चेकअप कैंप करते हैं, वो पूरे शहर में पूरी कंसिस्टेंट होते रहते हैं। मैं देशवासियों को यही कहना चाहता हूँ कि आप एक बने, नेक बने और देश की जनता जाने कि देश ही हमारा घर है, हमारा ही सब कुछ है। तो जो भी आपसे हो सके वो आप देश के लिए करें। ऐसा नहीं कि राजनीति वाले ही या राजनीति में सदन में बैठ के आपके लिए योजनाएं बनाएंगे, मगर ये योजनाएं धरातल पर लागू हो और आप अपने हिस्से से भी कुछ भी, हेल्थ से, एजुकेशन से, आपके नॉलेज से जो भी सेवा हो सके देश के लिए समर्पित रहे और समर्पण करें और देश को एक विकसित देश बनाने में आपका भी सहयोग दे। एक्चुअल में हर कोई उस दिन आज़ादी के माहौल में ढल जाता है और आज़ादी की जो हमने इतने साल तक लड़ाइयाँ लड़कर जो आज़ादी पाई है उसका जश्न मनाते हैं। और वो पतंग चगाने से ही नहीं, बहुत सारी राष्ट्र की डिबेट से होती है, कार्यक्रम से होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस आज़ादी का महत्व की बातों को लेकर हम जनता के बीच रहते हैं। तो ये एक महोत्सव होता है कि हमने जो आज़ादी पाई है, हमारे स्वतंत्र वीरों को याद करने का, हमारे शहीदों को याद करने का और इस आज़ादी को कायम रखने के लिए जो हमारे जवान बॉर्डर पर रहते हैं उनका धन्यवाद करने का। तो ये अवसर होता है, सुनहरा अवसर होता है जिस दिन हम एक राष्ट्र के एक नागरिक बनकर, एक बनकर, नेक बनकर सोच सकते हैं और वही दिन होता है जब हम राष्ट्र के लिए समर्पित होते हैं। तो ये हमारे लिए अहम दिन है और फिर से मैं आपके माध्यम से हमारी जनता को एक शुभकामना देना चाहता हूँ कि आज़ादी का अमृत काल चल रहा है, उसका आप भी सहभागी बने और राष्ट्र के लिए समर्पित हो। आज भारत स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले हैं और सिक्किम भी इस साल 50 इयर्स ऑफ स्टेटहुड मना रहे हैं। इंडियन 22nd स्टेट ऑफ इंडिया हुआ 50 इयर्स हुआ है। तो हम देशवासियों से यही संदेश देना चाहेंगे कि हम वी आर अ प्राउड इंडियंस और हम भारत के लिए काम करना चाहिए। भारत के लिए जितना योगदान कर सके हमें करना चाहिए। हमें हमारे नौजवान युवाएं जितने भी हैं उन लोगों को अपने देश को सबसे फ्रंट में रख के काम करना चाहिए। कोई भी जहाँ पर भी अपने अपने जगह पर जो काम कर रहे हैं उनको पूरा सीरियसनेस के साथ डेवलपमेंट की तरफ काम करना चाहिए। तो हम फ्री तो हुए हैं, हम फ्रीडम, हम सोवरेन कंट्री तो हो गए, लेकिन इकोनॉमिकली भी हमें फ्री होना बहुत ही ज़रूरी है। सोशली भी हमें फ्री होना बहुत ही ज़रूरी है। जिस तरह के सोसाइटी में एविल प्रैक्टिसेस है इनको भी हमें धीरे धीरे करके इनको कम करना चाहिए, इस पर भी काम करना चाहिए और हर वर्ग को न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए सिर्फ गवर्नमेंट अकेला काम नहीं कर पाएगा, इसमें सारे सिविल सोसाइटी साथ में आके काम करना चाहिए। तो भारत देश को हम महान बना सकते हैं, विकसित बना सकते हैं।